माई राइजिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अनिल कुमार नुइया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शानदार और एक टेक्निकल टॉपिक है कि जो हमारी संस्था है इसरो, उसने क्या कर लिया है कि चंद्रमा और मंगल के ऊपर मकान बनाने की ईंटों का आविष्कार कर लिया है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि जो ईंटों का जो मटेरियल है वो क्या लगेगा। ऐसा तो है नहीं जो पृथ्वी पर काम आ रही है पत्थरों की ईंट वही मंगल पर जाकर वहाँ पर भी मकान निर्माण कर सकेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो आप सोच रहे होंगे। एक अलग प्रकार की खास ईंट होगी जो मंगल पर मकानों का निर्माण करेगी। तो सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि जो हमारी इसरो है वो आज तक बाहर चक्कर लगाने में तो ज़रूर कामयाब हुई है इसरो, लेकिन जो अंदर लैंड तो करवा नहीं सकी। तो ईंट का क्या करेगी? ये तो बात आपको शायद आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा। लेकिन जो आपने नाम सुना होगा एलन मस्क का ज़रूर आपने नाम सुना होगा। उनका कहना है कि मैं 2026 तक एक ऐसा टारगेट सेट कर रहा हूँ जिसमें 1 मिलियन लोगों को मैं चंद्रमा पर लेके जाऊँगा। तो एलन मस्क जाएंगे तो उनको घरों का भी लोग वहाँ पर जाएंगे तो उनको मकानों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसरो कहती है कि ईंट आप मेरे पास से ले जाना, खूब हमने ईंटें तैयार कर दी है मकान बनाने के लिए। ये जो ढांचा है वो इसरो ने कैसे तैयार किया है वो हम जानेंगे आज। एलन मस्क एक स्टारशिप नाम से जो व्हीकल तैयार कर रहे हैं जिनमें लगभग 100 यात्री एक साथ दिन में 3 बार वो स्टारशिप है वो जाएगी चंद्रमा पर और मंगल पर और लोगों को वहाँ पर छोड़ के आएगी। ये एलन मस्क का जो है वो है टारगेट। ठीक है, सहयोग कर रही है इसरो। उनका सहयोग कैसे? मकान बनाने के लिए इसरो ने अभी तक एक शानदार खोज की है जो आज तक किसी ने नहीं की है। ये जो न्यूज़ की कटिंग है भारतीय विज्ञान संस्थान की, ये जो कटिंग है वो आपको साफ दिखाई दे रही होगी। इसी की चर्चा का विषय बना हुआ है वर्तमान के अंदर कि हिस्टोरिकल इवेंट्स है ये एक प्रकार के इसरो के लिए। ठीक है, जो न्यूज़ कटिंग में लिखा है ये यही बात लिखी हुई है। ठीक है, ये जो आपको कुछ दृश्य दिख रहा है मंगल का, जो हमारे यहाँ से गए हुए हैं नासा के जो लोग, उनके वहाँ से फ़ोटो कैप्चर करके लोगों के सामने प्रस्तुत की गई एक कटिंग की, जो मैं न्यूज़ की एक कटिंग है उसी ये फ़ोटो लाई गई है मेरे द्वारा। अब मंगल पर खड़ी होगी इमारतें। ठीक है, ये इसके फ़ोटो के अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो जो ईंट बनी है वो कैसे बनी है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ सुनते रहना, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि अंतरिक्ष ईंट स्पेस ब्रिक्स बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया आधारित टेक्नोलॉजी की मदद ली। सबसे पहले मंगल से लाई गई मिट्टी को स्पोरोसार्सिन पेस्ट्री नाम के बैक्टीरिया, ग्वार गम, यूरिया और निकल क्लोराइड से मिलाया गया। ठीक है, मतलब ये भी आपके मन में एक सवाल उठ गया होगा कि इसरो तो अभी पहुंचा ही नहीं तो मिट्टी कहाँ से लाया? मिट्टी उन्होंने जो नासा के वैज्ञानिक वहाँ गए हैं उनसे मिट्टी प्राप्त की है, जो लाई है मिट्टी के ऊपर अध्ययन किए हैं। अध्ययन करने के बाद में ये जो बैक्टीरिया आधारित ईंट इसरो ने तैयार की है। सबसे मेन बात तो ये है इसके अंदर ग्वारगम का भी उपयोग होगा। ठीक है, और निकल क्लोराइड का भी यूज होगा और ये बैक्टीरिया आधारित ईंट है। ठीक है, मेन बात तो ये है कि जो यूरिया होगा, यूरिया को बैक्टीरिया रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट जो क्रिस्टल के रूप में बदल देगा। ये है पूरी ईंट का जो ढांचा है वो। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया का जो नाम है वो एग्जामों में पूछा जा सकता है। उसका नाम है स्पोरोसार्सिना पेस्ट्री नाम का बैक्टीरिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो ईंट मंगल ग्रह के लिए जो ईंट तैयार हो रही है उसके अंदर क्या क्या मटेरियल यूज होगा। तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया है वो होगा स्पोरोसार्सिना पेस्ट्री, ग्वार गम और तीसरा है निकल क्लोराइड। ये 3 चीज़ हैं जो मिलकर क्या बनाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल बनाएंगे जो ऊपर जाकर मकानों का निर्माण बनाने में काम आएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए सीमेंट अलग से तैयार करनी पड़ेगी, बजरी अलग से और सब मटेरियल चिपकाने के लिए अलग से मटेरियल तैयार करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है।
ये जो ईंट होगी वो खुद आपस में चिपकेगी। अंतरिक्ष में जाने के बाद शायद ये ग्वारगम है ना, वो आपस में चिपकाने का काम करेगी, ठीक है, ईंटों का। तो सीमेंट वगैरह की आवश्यकता इसके अंदर नहीं पड़ेगी, जैसे पृथ्वी पर नॉर्मल आवश्यकता होती है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया आधारित टेक्नोलॉजी मदद से अंतरिक्ष ईंटों को बनाया है। उन्होंने सबसे पहले मंगल की ईंटों मिट्टी, स्पोर सार्सिनी पेस्ट्री नाम के बैक्टीरिया, ग्वारगम, यूरिया और निकल क्लोराइड के एक साथ मिला लिया। इसके बाद इस घोल को ईंट के आकार के सांचों में डाल दिया। बैक्टीरिया के कुछ दिनों के बाद यूरिया को कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल में बदल दिया, ठीक है। ये है पूरी जानकारी आपके सामने। और जो बैक्टीरिया अपने प्रोटीन का इस्तेमाल कर कणों को एक साथ बांध देता है, जो बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, प्रोटीन का इस्तेमाल कर ईंटों को चिपकाने में काम करेगा, न कि सीमेंट की आवश्यकता होगी, ठीक है। और सौंदर्यता को कम कर देगा, मतलब जो बीच में छिद्र होंगे उसको भी बैक्टीरिया कम करेगा, ठीक है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। वैसे भी क्या है कि मंगल पर तो लोगों का रहने की संभावना पहले से ही कुछ वर्षों पहले से ही व्यक्त की जा चुकी है। तो धीरे धीरे ऐसी तकनीकें विकसित हो रही है, जैसे जैसे पृथ्वी पर भीड़ बढ़ेगी, लोग क्या करेंगे, दूसरे ग्रह की ओर पलायन करेंगे, जिसमें प्रमुख ग्रह मंगल ग्रह का नाम आ रहा है, ठीक है। ये जो न्यूज़ आ रही है वो कहाँ से निकल कर आ रही है, ये जो PLOS न्यूज़ है, ये जो हमारी संस्था जारी करती है, उससे ये जानकारी मिली है कि हमारे द्वारा ऐसी ईंटें विकसित कर ली गई है, ठीक है। और ये जो मैं आपको साथ साथ में एक बात और बताने चाहता हूँ, तो कि अगर मंगल पर ईंटें बन चुकी है, तो चांद पर जाने अगर कोई पहुँचे, अगर ईंटों की आवश्यकता हो, तो उसके लिए भी ईंटें तैयार है। हमारे वैज्ञानिक इसरो ने ही ये काम पहले कर दिया था, मंगलयान से पहले, ठीक है। ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक। शायद आपको ये बात बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही शानदार ये टॉपिक था आज का अंतरिक्ष के बारे में। जो लोग अंतरिक्ष में जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानने में इच्छुक होते हैं, तो रोज़ाना मैं ऐसे ही कुछ रिलेटेड चीज़ अंतरिक्ष से, करंट से लेकर मेरे चैनल पर आता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।